करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारा करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो उसमें और हाई स्टैंडर्ड क्विज आपको मिलते हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। आप कैटेगरीज देख सकते हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज क्विज देते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है। वेयर इज़ केवलादेव नेशनल पार्क? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन हैं आसाम, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which of the following has become the first city in the world to charge an entry fee for tourist? निम्नलिखित में से कौन पर्यटकों से प्रवेश शुल्क वसूलने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वेनिस। आपको जाना चाहिए वेनिस फर्स्ट सिटी बन गया है वर्ल्ड में जो कि टूरिस्ट के लिए एंट्री फ़ी चार्ज करेगा। तो इसका मकसद है जो मास टूरिज्म है उसको मैनेज करना, क्योंकि काफ़ी लोग वेनिस जाते हैं और ये केवल जो बिजीएस्ट डेज़ होती हैं टूरिस्ट सीज़न के, ठीक है, उस टाइम लगेगा। तो मकसद क्या है कि जो टूरिस्ट हैं वो उस सीज़न में आए जब ज़्यादा जो है रश ना रहे। तो $5.37 की फ़ी यहाँ पर लगाई जाएगी ट्रायल फेज में। द प्राइमरी रीज़न फॉर द एंट्री फीस टू मिटिगेट द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ओवरक्राउडिंग ऑन वेनिस डेलिकेट हिस्टोरिकल साइट्स एंड टू एनकरेज विजिटर्स टू चूज लेस कंजेस्टेड टाइम्स फॉर देयर विजिट्स। When is the वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड? विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन भी है, May 2। टूना एक फिश होती है। देखिए, दिसंबर 2016 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि हम 2 मई को वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट करेंगे। आपको बता दीजिए, टूना फिश है ये ओमेगा 3 में जो है काफ़ी रिच होती है। ओमेगा 3 पाया जाता है इसमें, और मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन B12 ये सभी इसमें पाए जाते हैं। Which ICC event has सना मीर been named as the ambassador for? सना मीर को किस ICC इवेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। ICC ने सना मीर, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं 226 इंटरनेशनल गेम्स में, 137 गेम्स में स्कीपर रह चुकी हैं, इन्हें विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दीजिए, 2024 ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, ये 9th एडिशन होने वाला है इस विमेंस T20 वर्ल्ड कप का, और बांग्लादेश में जो है इसको आयोजित किया जाएगा सितंबर-अक्टूबर के महीने में इसी साल। विच पोर्ट रिसीव्ड अप्रूवल टू ऑपरेट एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिली? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, विजिंजम पोर्ट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडानी का जो विजिंजम पोर्ट है केरल में, इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पर मंजूरी दे दी है और ऐसा पहली बार हमारे देश में हुआ है।
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है काफ़ी क्रूशियल बन जाता है जब कोई कार्गो है उसको एक बिग वेसल से अलग अलग स्मॉलर वेसल्स में जो है ट्रांसफ़र करना होता है, फिर वो अपने फाइनल पोर्ट पर पहुंचते हैं डिस्चार्ज के लिए। ठीक है। MP and former Union Minister V. Srinivas Prasad, who passed away recently, was the minister in which government? सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सरकार में मंत्री थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वाजपेयी गवर्नमेंट में, वाजपेयी सरकार में। देखिए बीजेपी MP एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर वी श्रीनिवास प्रसाद, इनका हाल ही में निधन हो गया है और चामराजनगर लोकसभा सीट को 6 टाइम इन्होंने रिप्रेजेंट किया और नंजांगुड असेंबली में भी जो है ये 2 बार जो है चुनकर गए हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में 2004 तक। एक ओबिचुरी और देख लेते हैं। यक्षगना थेस्पियन सुब्रमण्य दरेश्वर, ठीक है, जिन्हें भागवता श्रेष्ठ भी बोलते हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है 67 की एज में। What is the estimated GDP growth rate for India for fiscal 25 as projected by the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा अनुमानित वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है 7.1%। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP, इसने कहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 7.1% रहेगी करंट फिस्कल में, फिस्कल 25 में, यानी कि 24-25 में। बाकी हम जानते हैं कि फिस्कल 25 के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और फिच रेटिंग से इन्होंने 7% बताई हुई है भारतीय ग्रोथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और S&P ग्लोबल रेटिंग्स, मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने 6.8% बताई हुई है। Which active volcanic peak in Antarctica is releasing gold dust into the atmosphere? अंटार्कटिका में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी शिखर वायुमंडल में सोने की धूल छोड़ रहा है? सही आंसर ऑप्शन भी है माउंट एरेबस। देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी की अगर माने तो इन्होंने कहा है कि माउंट एरेबस जो कि एक एक्टिव वोल्केनिक पीक है अंटार्कटिका में, ये गोल्ड डस्ट, सोने की धूल जो है रिलीज़ कर रहा है और भी कई सारे मटेरियल्स रिलीज़ कर रहा है एटमॉस्फेयर में डेली बेसिस पर। और इसमें अभी तक देखा गया है कि 80 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड एमिट किया है इसने हर एक दिन, जिसकी वैल्यू $6,000 की है। माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड, ये केवल 2 एक्टिव वोल्केनोज हैं। 138 वोल्केनो जो अंटार्कटिका है उनमें से एक्टिव वोल्केनो ये 2 हैं, माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड। विच मेजर एनर्जी एंड केमिकल्स कंपनी हैज साइंड अ 4-year ग्लोबल पार्टनरशिप विद फीफा? किस प्रमुख ऊर्जा और रसायन कंपनी ने फीफा के साथ 4 साल की वैश्विक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है एरामको। देखिए एरामको जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंटीग्रेटेड एनर्जी एंड केमिकल्स कंपनी है सऊदी अरब की, इसने 4-year ग्लोबल पार्टनरशिप साइन की है फीफा के साथ। तो फीफा की जो है ये पार्टनर बन गया है। जो भी इवेंट होंगे जैसे फीफा वर्ल्ड कप 26, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027, तो इनके एडवर्टीजमेंट चलेंगे क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिल गई है इनको, एरामको को। फीफा की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिजन सेंटेंस फॉर इंगेजिंग इन सेम सेक्स रिलेशंस इन इराक अंडर द न्यू लॉ? नए कानून के तहत इराक में समलैंगिक संबंधों में शामिल होने पर अधिकतम जेल की सजा कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 15 ईयर्स। देखिए काफ़ी चर्चा में है, इराक की जो पार्लियामेंट है इन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और लगभग 15 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, और आपको बता दें जो ट्रांसजेंडर पीपल है उनको 3 साल की जेल में भेजा जा सकता है। अब जो 1988 का एंटी प्रोस्टिट्यूशन लॉ में जो अमेंडमेंट किया है उसके अनुसार मिनिमम 7 साल की प्रिजन हो सकती है अगर आप सेम सेक्स रिलेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, और 1 से 3 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है यदि आप इंटेंशनली जो है वुमेन की तरह एक्ट करते हैं। इराक की बात करते हैं, कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। वेयर वॉज द न्यू मीडियम साइज्ड हर्बीवोरस डायनासोर चाकिसोरस निकुल डिस्कवर्ड? मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चाकिसोरस निकुल की खोज कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है पेब्लो ब्लैंको नेचुरल रिजर्व, रियो नेग्रो। देखिए पैलेंथोलॉजिस्ट जो अर्जेंटीना से हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने एक न्यू मीडियम साइज्ड हर्बीवोरस डायनासोर को जो है खोजा है जो कि फास्ट रनर रहा है और लगभग 19 मिलियन ईयर्स एगो पहले रहा है लेट क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे में पैटागोनिया में है, अर्जेंटीना में। और इस एनिमल का नाम है
शेकिचोरस निकुल, इसको पाया गया है फिब्लो ब्लैंको नेचुरल रिजर्व में, मतलब जिंदा नहीं पाया गया, वो तो कंकाल पाए गए हैं, ठीक है। Which Indian company has collaborated with the Norwegian company Ocean Sun for the implementation of floating solar energy technology? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए किस भारतीय कंपनी ने नॉर्वेजियन कंपनी ओशन सन के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है NTPC। देखिए, ओह माफ़ करिएगा, NHPC है, NHPC, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, मैं भी कन्फ्यूज़न हो गया था, मुझे लगा NTPC है, कोई नहीं। देखिए, जो NHPC लिमिटेड है, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए भारत में, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ओशन सन के लिए, ओशन सन के साथ, जो कि एक नॉर्वे की कंपनी है और फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है ओशन सन का। तो NHPC एंड ओशन सन विल एक्सप्लोर की एरियाज of cooperation for demonstration of Ocean Sun's floating solar energy technology based on photovoltaic panels। तो जो floating solar panels होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो है टेक्निकल सपोर्ट देगा ओशन सन NHPC लिमिटेड को। द पैनल्स वुड बी माउंटेड ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन्स एट रिलेवेंट साइट्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय NHPC। तो NHPC की जो साइट्स हैं वहाँ पर इनको लगाया जाएगा। What is the forecasted value of India's e-commerce market by 2030 as predicted by Invest India? Invest India के अनुसार 2030 तक भारत के ई-कॉमर्स बाजार का अनुमानित मूल्य कितना होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है $325 बिलियन। इन्वेस्ट इंडिया ने कहा है कि इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 2030 तक $325 बिलियन का हो जाएगा और सेम टाइम में डिजिटल इकोनॉमी हमारी $800 बिलियन की हो जाएगी। इनके अनुसार जो इंडिया है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र बेस है, भारत में 881 मिलियन यूज़र्स हैं और थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट भी बन जाएगा भारत 2030 तक। Which ministry has partnered with SBI cards and telecom operators to develop a solution for alerting about stolen one-time passwords? किस मंत्रालय ने चोरी हुए वन टाइम पासवर्ड के बारे में चेतावनी देने के लिए SBI कार्ड और टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड और टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इन्होंने पार्टनरशिप की है जिसके तहत एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप किया जाएगा ताकि किसी का वन टाइम पासवर्ड यदि चोरी हो जाता है, ठीक है, तो या फिर किसी और पर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ से जो है अगर उसको ठगने से बचा जा सके, ठीक है, मतलब साइबर फ्रॉड ना हो सके या फिशिंग अटैक उस पर ना हो सके, तो इस तरह का एक अलर्ट सोल्यूशन बनाया जाएगा। The center is testing a solution that will allow banks to track the registered address as well as geolocation of a customer and where an OTP is getting delivered। ठीक है, तो आपकी लोकेशन कहाँ है और आपका OTP उसी लोकेशन पर डिलीवर हुआ है या नहीं, तो ये पता चल जाएगा। आपकी लोकेशन कहीं है और OTP कहीं डिलीवर हुआ है, इसका मतलब जो है फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। Which company has entered into a strategic partnership with First एट IIT कानपुर फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस? किस कंपनी ने वित्तीय समाधान के लिए IIT कानपुर में फर्स्ट के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है एरिक्सन। देखिए, एरिक्सन और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, जो कि एक इंक्यूबेटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, इन्होंने 2 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है फिनटेक सॉल्यूशंस एंड मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। एरिक्सन आप सभी जानते हैं स्वीडिश मल्टीनेशनल नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर्स स्टॉकहोम में है। Which insurance company has entered into a corporate agency tie-up with Peerless Financial Products Distribution Limited? किस बीमा कंपनी ने Peerless Financial Products Distribution Limited के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC लाइफ। देखिए, HDFC लाइफ जो कि वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इंश्योरर है और Peerless Financial Products Distribution इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप किया है जिसके तहत जो ये आपका PFPDL है, ठीक है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं HDFC लाइफ के, वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। थ्रू दिस टाई अप PFPDL वुड ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस टू इट्स कस्टमर्स। द कंपनी प्रोवाइड्स बोथ डिजिटल एंड फिजिकल प्लेटफॉर्म्स टू कस्टमर, देयर बाय इनेबलिंग देम टू चूज देयर प्रेफर्ड मोड ऑफ सर्विस। HDFC लाइफ की बात करें, MD एंड CEO विभा पडरकर है और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। Which small finance bank launched Spont रुपे क्रेडिट कार्ड एंड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो? किस लघु वित्त बैंक ने स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने 2 इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। एक तो है AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और दूसरा है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो, यानी कि नो मिसिंग आउट।
और NPCI और वीज़ा के साथ मिलकर लॉन्च किया है। NPCI के साथ मिलकर लॉन्च किया है AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड, और वीज़ा के साथ मिलकर लॉन्च किया है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड NOMO। और भी कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे AU 0101 बिजनेस ऐप लॉन्च किया है, और ATM इंश्योरेंस लॉन्च किया है। पहली बार इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में लॉन्च किया गया है। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं ATM के माध्यम से, अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से ही। और इन्होंने व्हाट्सएप इंश्योरेंस भी लॉन्च किया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। बोइंग इज फ्रॉम विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? C. राजगोपालाचारी। 1 light year is equivalent to roughly how many kilometers? 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, या फिर 10 to the power 12 किलोमीटर, या फिर 10 to the power 17 सेंटीमीटर, जो भी आपको सही लगे। इन विच सिटी विल यू फाइंड द AI Maktoum इंटरनेशनल एयरपोर्ट? दुबई, UAE। Who on April 28 became the first player in IPL history to feature in 150 victories? आंसर इज MS धोनी। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Who authored द विनर्स माइंडसेट? ये बुक है, इसका ऑथर कौन है? द थॉमस कप इज अ मेजर टूर्नामेंट इन विच स्पोर्ट? द ब्यूट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? वेयर वॉज द 4th सेशन ऑफ द इंटरगवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमिटी INC4 on plastic pollution held? Admiral Dinesh K. Tripathi assumed command of the Indian Navy as the 26th Chief of the Naval Staff. He succeed Admiral, किसको सक्सीड करने हैं उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अच्छा, ये पांचों क्वेश्चन में याद रखिएगा 26th चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन से बने, 26 नंबर के बने हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट किया कीजिए। और आपको बता दें कि 1-2 दिन क्लास नहीं आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो इसलिए उसके बाद हम कवर कर लेंगे फिर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।